पता है एक प्रोफेशनल क्रिकेट टीम और एक स्ट्रीट परफॉर्मर्स में क्या फर्क होता है? स्ट्रीट परफॉर्मर्स कम से कम एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एशिया कप में क्या किया? एंटरटेनमेंट नहीं भाई, प्योर क्रिंज। इंडिया से लगातार 7वीं बार हार रहे हो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, और बजाय इसके कि क्रिकेट खेलो, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने टिकटॉक क्रिएटर्स बनने का फैसला कर लिया। मैदान में ही साहिबजादा फरहान, ये जनाब शायद बैटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा सेलिब्रेशन प्रैक्टिस करते होंगे। 50 पर पहुंचे और क्या किया? बैट को AK-47 बना दिया और शुरू कर दिया गोली चलाने का नाटक। अबे जाहिल छाप आदमी, तू है ही सुसाइड बॉम्बर, क्योंकि तूने AK-47 की बैरल तो अपनी तरफ की हुई है, यानी खुद ही फिदाइन बनने चला है। अब लगा कि इससे नीचे नहीं गिर सकते, तभी एंट्री होती है सस्ते शुएब अख्तर हारिस रऊफ की, जिसने बेहतर बॉलिंग करने की जगह शुरू कर दी एयरप्लेन क्रैश वाली एक्टिंग, और इंडियन फैंस को दिखाने लगे 6-0 वाले साइन। वो भी किस चीज के? फाइटर जेट शूट डाउन करने के फेक क्लेम्स के, मतलब कि एक्चुअल काम में फिसड्डी और रेलिवेंस के लिए पॉलिटिकल थिएट्रिक्स। और फिर आइसिंग ऑन द केक, उनकी वाइफ का इंस्टा पोस्ट, लिखा लॉस्ट द मैच बट वॉन द बैटल। सिस्टर, आपके हस्बैंड को गालियां पड़ रही, मैच तो दूर, उसने तो मोस्ट एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस बाय प्रोफेशनल एथलीट का अवार्ड जीत लिया उसी दिन। चलिए बातें हैं उनके स्ट्राइकर बॉलर शाहीन अफरीदी पर। उनका सो कॉल्ड ईगल, अब एक ऐसा ईगल है जो जब जब लैंड करता है पिटता जाता है, जिसने वो 2021 वाले तुक्के के बाद से केवल 1 विकेट लिया भारत के खिलाफ। औसत 126, इकॉनमी 9.10। कभी यह बंदा इंडियन बैट्समैन को परेशान करता था, लेकिन उस रात अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इसको इतना डरा दिया कि बॉलिंग छोड़कर सारी वो चीयर कर शुरू कर दी। पहली बॉल पर अभिषेक ने छक्का मारा और क्या किया? सीधा कहा, अंकल बॉल लेकर आओ। भाई वो डिसरिस्पेक्ट इतना एफर्टलेस था कि शाहीन को शायद बाद में काउंसलिंग लेनी पड़ी होगी। जिस बंदे को पाकिस्तान ट्रम्प कार्ड मानता था इंडिया के खिलाफ, उसका ट्रम्पेट बना दिया अभिषेक और गिल ने। और ये पहली बार हुई हरकतें नहीं है। सस्ते वसीम अकरम शाहीन से लेकर सस्ते शुएब अख्तर हारिस रऊफ तक सबने ऐसी फ्लॉप एक्टिंग की है कि मजा ही आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, स्लाइड कीजिए और इस वीडियो को आप हाइप दे सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सुपर 4 मैच से पहले पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी, कप्तान, एक साइकेट्रिस्ट और खुद मोहसिन नकवी दुबई पहुंचे थे अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने। अब लग रहा है कि उस साइकेट्रिस्ट को खुद एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई होगी ये सब देख करके। भाई पूरा मायका वहीं भेज दिया, तो पाकिस्तान में अब कॉमेडी कौन कर रहा है? दोस्तों, कॉमेडी यहीं पर खत्म नहीं होती। शुरुआत में ही एंट्री होती है फखर जमान की, जो एक सिंपल डिसमिसल को बॉलीवुड ड्रामा बना देते हैं। 15 रन पर आउट हुए, साफ एज लगा संजू सैमसन के हाथों में, लेकिन जनाब ऐसे खड़े रहे जैसे पूरी कायनात ने इनके साथ धोखा कर दिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि सैमसन की फिंगर्स बॉल के नीचे थी, लेकिन फखर वहीं खड़े खड़े सर हिलाते रहे, जैसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अन्याय हो गया। और तो और पाकिस्तान ने ICC में कंप्लेन भी फाइल कर दी है। कंप्लेन क्योंकि इनका बैट्समैन गलत शॉट खेलकर आउट हो गया। अब यह है डिल्यूजन का लेबल, मान ही नहीं सकते कि बस अच्छे नहीं है। अब आती है अग्रेसिव क्रिकेट की आयरनी। सोचो, इतना सर्कस करने के बाद साहिबजादा फरहान ने बोला, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, यू हैव टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। अग्रेसिव क्रिकेट? भाई अग्रेसिव क्रिकेट तो वो है जो अभिषेक शर्मा ने खेला, 39 बॉल पर 74 रन, और सामने से तेरे बॉलर को देखकर बता रहे थे कि उनकी असली जगह कहाँ है। अग्रेशन वो नहीं होता कि एक शख्स मारकर बंदूक का इशारा कर, वो भी बैरल अपनी तरफ करके। एक बार सेलिब्रेशन धोनी ने भी किया था, और तब बैरल तुम्हारी तरफ थी। और बेटा, रियल अग्रेशन वो है जब अभिषेक तुम्हारे बेस्ट बॉलर्स को देखकर कहे, आज मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, और सच में करके दिखा दे। इस बच्चे ने शाहीन को तोड़ दिया, रऊफ को अपनी लाइफ चॉइसेस पर सोचने पर मजबूर कर दिया, और जब स्लेजिंग की कोशिश हुई तो सीधा बोला, बिना वजह मुझ पर आओगे तो मैं बैट से बत्ती बना दूंगा। ये होता है जवाब, जेस्चर से नहीं, परफॉर्मेंस से। और यही दिक्कत है पाकिस्तान क्रिकेट की, पूरा सिस्टम एक्सक्यूज पर बना है, एक्सीलेंस पर नहीं। ये सवाल पूछने की जगह कि हम इंडिया को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं, ये पूछते हैं कि हम अपनी फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए कौन सा ड्रामा क्रिएट करें। लगातार 7 हार इंडिया से, 7, और उसके बाद भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं, बल्कि गन सेलिब्रेशन और एयरप्लेन क्रश जेस्चर। बेहतर क्रिकेट की जगह इंस्टाग्राम स्टोरीज की बैटल जीत गए, जबकि मैच बुरी तरीके से हार गए। अभी पता नहीं कौन सा माल अपनी आवाम को बेच रहे हैं। जब मैच नहीं जीत सकते तो हेडलाइंस जीतने की कोशिश करते हैं, जब क्रिकेट नहीं खेल सकते तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। इरफान पठान, जो इन्हें पर्सनली जानते हैं, उन्होंने कहा ये सब उनकी अपब्रिंगिंग और नेचर दिखाता है। जब अपोजिशन के प्लेयर्स तुम्हारे लिए सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट महसूस करने लगे तो समझ लो कि तुम रॉक बॉटम पर। और अब आती है असली रियलिटी चेक। सच ये कि दुनिया तुम्हारे सेलिब्रेशंस को देख नहीं रही है, दुनिया तुम्हारे सेलिब्रेशंस को देखकर हंस रही है। जब फरहान ने गन वाला जेस्चर किया, किसी ने नहीं सोचा होगा वाह क्या अग्रेशन है, सबने सोचा कितना पैथेटिक अटेंशन सीकिंग डिस्प्ले है एक ऐसे प्लेयर का जो जानता है कल तक कोई याद नहीं करेगा। जब रऊफ ने 6-0 वाले साइन दिखाए, इंडियन फैंस डरे नहीं, वो तो और ज्यादा एंटरटेन हुए कि कितने इनसिक्योर दिख रहे हो। मतलब
फटे पर जहालत न कटे। अब जानते हैं असली इंटिमिडेशन कैसा दिखता है। वो अभिषेक शर्मा है जो बड़े आराम से तुम्हारे बेस्ट बॉलर्स को ढूंढ कर रख देते हैं और पूरी टीम का दिमाग घूम गया। यही फर्क है चैंपियंस और प्रिटेंडर्स में। इंडिया जब प्रेशर फेस करता है तो परफॉर्म करता है, पाकिस्तान जब प्रेशर फेस करता है तो ड्रामा करता है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। और कर्मा इस बार इंस्टेंट था, ब्रूटल था। उनके हर एक ड्रामेटिक जेस्चर ने वही मैदान पर उन्हीं को थप्पड़ मारा। फरहान को सुसाइड बॉम्बर वाला सेलिब्रेशन, क्या फायदा, इंडिया ने टारगेट चेंज कर लिया, वो भी 7 बॉल्स बाकी रहते। रऊफ का एयरप्लेन वाला जेस्चर, क्या फायदा। अभिषेक शर्मा ने उन्हें ऐसे खेला जैसे लोकल ग्राउंड का क्लब बॉलर हो। शाहीन की सो कॉल्ड फेक अग्रेशन, क्या फायदा। चौके छक्के खाते रहे और 2 यंग इंडियन बैट्समैन ने उन्हें जनरल बोगी में बैठा दिया। ड्रामा करने आए थे, मीम्स बना करके लौटे। बेटा अगर 34 बॉल में 50 पर वो एक 47 वाला सेलिब्रेशन किया था तो किया वो भी उल्टा। तो अभिषेक के 39 पे 74 में तो फिर टैंकर ही चलने थे तुम्हारे ऊपर, बेगैरत कहीं के। और सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट जब सूर्य कुमार यादव से इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पर सवाल पूछा गया, उनका जवाब था शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे आप लोग राइवलरी पूछना बंद करो। अगर एक टीम 10-0 से जीत रही है तो राइवलरी नहीं है। माइक ड्रॉप, गेम ओवर, फ्यूनरल कंप्लीट। वैसे पिछले साल ही हमने इस पर एक वीडियो की हुई थी नारद टीवी पर कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट में कोई मेल नहीं। पाकिस्तान गहरी खाई में धंसा हुआ है तो इंडिया पूरा आसमान है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नारद टीवी पर जरूर देखिएगा। तो अब हम यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की पूरी मोरल और क्रिकेटिंग दिवालियापन का गवाह बन चुकी है। एक ऐसी टीम जिसके पास टैलेंट और कैरेक्टर कितनी कमी है कि खुद को रेलेवेंट दिखाने के लिए उल जुलूल हरकतें करते हैं। 93,000 नामर्दों को मत भूलो, तुम्हारे अंदर उन्हीं का खून है। और ये होता है जब तुम टेक्निक की जगह ड्रामा चुनते हो, स्किल की जगह जेस्चर चुनते हो और परफॉर्मेंस की जगह पॉलिटिक्स चुनते हो। तब सिर्फ मैच नहीं हारते, इज्जत हारते हो, डिग्निटी हारते हो और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कहलाने का दावा भी। इंडिया में टिकटॉक तो है नहीं, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ कि टिकटॉक में भी हैरिस टेपिया, फरहान साजिशी और शाहीन लंगड़े की वीडियो चल रही होगी, एग्रेशन और एक्टिंग की। एशिया कप 2025 बहुत सारी बातों के लिए याद रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का योगदान हमेशा ऐसे याद किया जाएगा वो दिन जब क्रिकेट सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से मर गए। जब आने वाली जनरेशन पूछेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्या हुआ तो बस दिखा देना 21 सितंबर 2025, वो दिन जब उन्होंने चैंपियन बनने की बजाय जोकर बनने का रास्ता अपनाया। और सबसे खूबसूरत बात, इंडिया को उनकी पैथेटिक हरकतों का जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बोर्ड पर रन ही सब कुछ बोल गए। और यही फर्क है किंग्स और घंटे के किंग्स में। किंग्स को खुद का ऐलान नहीं करना पड़ता, उनकी रेन ही सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होती है। स्कोर बोर्ड कभी झूठ नहीं बोलता, कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते और हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी 21 सितंबर को, वो दिन जब पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ रॉक बॉटम तक नहीं पहुंचा बल्कि वहां से और नीचे खोदता चला गया। और यार हंसी आ जाती है सोच करके कि मोहसिन नकवी ने क्या बोला होगा इनको कि बेगैरतों थोड़ा अग्रेशन दिखाया करो, पैसे ले लेते हो, एक्टिंग कर लेते हो, थोड़ा एक्टिंग मैदान में भी करो। लेकिन इनको ये बताना भूल गए कि भाई क्रिकेट भी थोड़ा खेल लेना। सालों बाद जब क्रिकेट हिस्टोरियंस पाकिस्तानी क्रिकेट के डिक्लाइन पर लिखेंगे तो 21 सितंबर 2025 का अपना एक अलग ही चैप्टर होगा, लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि उस सर्कस के लिए जो उन्होंने मैदान पर किया। आने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस शर्म का बोझ उठाना पड़ेगा, इस एम्बैरेसमेंट पर सवाल झेलने पड़ेगे और सिर्फ बेसिक रिस्पेक्ट वापस लाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यही विरासत फरहान, रऊफ और शाहीन ने अपने देश को दी है। इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन की विरासत जो उनके करियर से भी लंबी चलेगी। जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स स्लेजिंग करने की कोशिश करेंगे ये वीडियो दोबारा घूमेगा और जब भी वो खुद को कॉम्पिटिटिव कहने की कोशिश करेंगे कोई न कोई याद दिला देगा कि तुम मैच हारते हुए गन सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपने फैंस तुम्हें सपोर्ट करते हुए शर्मिंदा हो रहे थे। जब अपोजिशन के प्लेयर्स तुम्हें डराने की बजाय तुम्हारे लिए तरस खाने लगे, जब पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड तुम्हें थ्रेट की बजाय जोक समझने लगे, तो ये सिर्फ हार नहीं होती है, ये तो विलुप्त होने का संकेत है। और आप लोग उसी रास्ते पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।